स्वान प्रपा दीदी आप कर नहीं रहे हैं, बट आप केवल कैमरा ऑफ करके देख लें, ठीक है, ताकि आपका मिस ना हो जाए कुछ भी। सभी को साउंड आ रही है, क्लियर है साउंड ना? चलिए स्टार्ट करें। कंटिन्यू रनिंग, कीप जॉगिंग, लेफ्ट राइट आराम से। ऊपर वाली बॉडी को बहुत ज़्यादा नहीं हिलाना है, हमें केवल अपने पैरों को और अपने लेग्स को केवल स्टेप स्टेप करना है, राइट और लेफ्ट। बॉडी को लाइट वेट रहने दें। टू 3 मिनट और। टोस पर आ जाएं। टोस पर आती हैं, थक जाते हैं तो पूरा स्टेप रख सकते हैं, उसके बाद फिर से टोस पर आए, क्योंकि जब हम टोस पर आते हैं, टोस पर जॉगिंग करते हैं, तो बॉडी थोड़ा सा लाइट वेट फील करती है और हमारे घुटनों में, हमारे नीज पे थोड़ा कम इशू होता है, कम स्ट्रेस आता है। ब्रीथ को चलने दें पूरी तरह से। हार्ट बीट अच्छे से, जब तक देखिए हार्ट जब तक अच्छे से बीट नहीं होगा, जब तक उस धड़कन अच्छे से बढ़ेंगी नहीं, तब तक एनर्जी क्रिएट कैसे होगी? कंटिन्यू, कीप रनिंग, कीप जॉगिंग, कीप मार्चिंग। वेरी गुड। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। धीरे धीरे यहाँ पर स्टेप, राइट लेफ्ट, धीरे धीरे स्टेप। अभी जॉगिंग हमने खत्म कर दी है, अब केवल राइट और लेफ्ट स्टेप, राइट और लेफ्ट स्टेप करते रहें। कीप स्टेपिंग, कीप मार्चिंग। हाँ जी, ठीक है, चलेगा दीदी, चलिए। रिलैक्स। रिलैक्स, सभी लोग रिलैक्स हो जाएं। आप सभी के पास कुछ ना कुछ पिलो या कुशन है, या फिर आपके पास कोई भी मैट या फिर आसन, उसको आप फोल्ड कर लें। जैसे ये हमारे पास मैट है, योगा मैट है, नहीं भी योगा मैट है, जो कोई भी कारपेट है या कुछ भी है, उसको फोल्ड कर लें। जैसे हमने ये फोल्ड कर दिया है, अगर कोई चादर है आपके पास या किसी तरह का ब्लैंकेट है, तो उसको फोल्ड करें। फोल्ड करके यहाँ पर रखें इस तरह से, और अपनी एड़ी इसके मैट के ऊपर रखें। अपनी एड़ी मैट के ऊपर रखें और पंजों को नीचे जमीन पर रहने दें। अच्छे से थिक बनाए, थोड़ा सा मोटा बना के अच्छे से अपने पैरों को, अपनी एड़ियों को उस मैट पर रखें और टोस को नीचे रहने दें। चलिए स्टार्ट करें। हील्स अप एंड डाउन, हील्स अप एंड डाउन, हील्स अप डाउन। और जब आप हील्स डाउन करेंगे, एड़ियां नीचे करेंगे, तो पंजों को ऊपर की तरफ खींचेंगे। Heels up and down, heels up and down, heels up and down। अब पीछे आ जाएं, पंजों को केवल मैट के ऊपर रखें
जो भी आसन या जो भी आपने थिकनेस लिया है, पंजों को उसके ऊपर रखें और एड़ियों को जमीन पर रखें। पंजों को उसके ऊपर और एड़ियों को जमीन पर। हील्स अप एंड डाउन, हील्स अप एंड डाउन, हील्स अप एंड डाउन, हील्स अप एंड डाउन, हील्स अप। एडजस्ट करते रहें बार बार अपने आप को। कई बार हम ऊपर नीचे करते हुए आगे पीछे हो जाते हैं, तो अपने आप को फिर दोबारा से स्ट्रेच कर एडजस्ट करना है। पूरी तरह से पंजे मैट के ऊपर और हील जमीन पर। ऊपर नीचे करें, अपने पैरों की मसल्स को खींचने दें पूरी तरह से। और कल आप शिकायत करेंगे कि हमारे पैरों में नीचे वाली मसल्स में पेन हो रहा है, तो इसका मतलब आपकी थाइस और सॉरी आपके पैरों की जो काफ मसल्स हैं वो खिंची हैं, उन पर काम हुआ है, उनको आपने स्ट्रेच दिया है ना। फिर से हील्स रखें, थोड़ा सा थकान हो गई होगी, हील्स रखें मैट के ऊपर और पंजे जमीन पर। वंस अगेन हील्स अप एंड डाउन, और जब डाउन करेंगे तो टोज अप, हील्स अप, टोज अप, हील्स अप, टोज अप, एड़ी ऊपर, पंजा ऊपर, एड़ी ऊपर, पंजा ऊपर, एड़ी ऊपर, पंजा ऊपर, एड़ी ऊपर, पंजा ऊपर। पीछे बॉडी को पीछे लेके जा सकते हैं अपने हिसाब से। हमें केवल पैरों पे काम करना है, ऊपर वाली बॉडी को भूल जाएं। ऊपर वाली बॉडी को बैलेंस के अकॉर्डिंग कैसे भी कर सकते हैं, केवल हमें एड़ी और पंजों पे काम करना है। हील्स अप, टोज अप, हील्स अप, टोज अप, रिलैक्स, रिलैक्स। मैट को साइड में रख दें और धीरे धीरे वार्म अप स्टार्ट करें। दोनों हाथ पीछे की तरफ इंटरलॉक, इंटरलॉक फिंगर्स, और पूरी तरह से नीचे खींचे और धीरे धीरे ऊपर की तरफ देखें और माउथ ओपन करें। यहाँ पर अपना मुंह खोले, बंद करें, ओपन, क्लोज, ओपन। हाथों को नीचे की तरफ खींचे, क्लोज, ओपन, क्लोज, एंड सेंटर। सेंटर में आए, हैंड लूज कर दें और यहीं पर दोनों हाथों को पकड़ते हुए, इंटरलॉक करते हुए अपनी नेक एक्सरसाइज करेंगे। इनहेल करते हुए राइट, एक्सहेल लेफ्ट, श्वास अंदर राइट, श्वास बाहर लेफ्ट, श्वास भरें, राइट लेके जाएं, श्वास छोड़ें, लेफ्ट लेके जाएं, श्वास भरें, राइट, श्वास छोड़ते हुए सेंटर, श्वास भरें ऊपर की तरफ कंप्लीटली अप, इनहेल एंड अप, एक्सहेल डाउन एंड चिन प्रेस। ध्यान रखिए कि पूरा हमें नीचे नहीं जाना है, अपनी चेस्ट को सिकोड़ना नहीं है, अपने कंधों को आगे की तरफ नहीं लेके जाना है, केवल अपनी चेस्ट को टच करना है। अपने कॉलर बोन, जो कॉलर बोन होती है, जो कंठ होता है हमारा, वहां पर टच करना है बस। इनहेल अप, कंप्लीटली अप एंड स्लोली एक्सहेल डाउन, चिन प्रेस। चिन प्रेस हम इसलिए बोलते हैं, इनहेल अप, चिन प्रेस इसलिए बोलते हैं ताकि कॉन्शियसली आप उसको प्रेस करें। एक्सहेल डाउन, चिन प्रेस, इनहेल अप, एक्सहेल सेंटर। साइड करेंगे, जैसे कल बताया था, ड्रॉप नहीं करेंगे। अब इस बार हम ड्रॉप नहीं करेंगे। कल भी हमने ड्रॉप नहीं करा था। क्या किया था? केवल साइड में देखेंगे और सेमी सर्कल बनाएंगे हवा में अपनी चिन से। समझिए आपकी चिन पे कलर लगा हुआ है और आगे की तरफ आप
स्माइली बना रहे हैं, केवल स्माइली, हवा में स्माइली बनाने का इमेज करें। सैड स्माइली बनाएं। अब सैड स्माइली कैसे होती है, ऊपर से जाती है और राइट साइड में, सैड स्माइली ऊपर से लेफ्ट, राइट साइड लेफ्ट राइट एंड नॉर्मल सेंटर सेंटर। अगर किसी को भी क्लियर नहीं हो रहा है कि किस तरह से कर रहे हैं इंदु जी, तो आप हमसे अनम्यूट करके पूछ भी सकते हैं और स्क्रीन पर आके देख भी सकते हैं कि किस तरह से एक्चुअली पोज हो रहा है, किस तरह से पोजीशंस बन रही है। ठीक है, चलिए अभी शोल्डर को रोटेट करना है और पुल करना है ऊपर की तरफ। ऊपर पुल करें, खींचे ऊपर की तरफ, हाथों को ढीला छोड़ें और स्लोली डाउन। फिर से एक बार पुल करें, ऊपर ऊपर खींचे अपने हाथों को पूरी तरह से ऊपर खींचे एंड डाउन। एक बार फिर से पूरी तरह से खींचे एंड डाउन। एक बार और, वन मोर टाइम एंड डाउन। रोटेट करना है, पीछे की तरफ रोटेट करना है। सर्कल बनाइए अपने शोल्डर से, सर्कल बनाइए। नीचे हाथों को पूरी तरह से लूज छोड़ दें, ऑपोजिट, पीछे से आगे की तरफ। नीचे वाले हाथों को पूरी तरह से लूज छोड़ दें और शोल्डर से सर्कल बनाना। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। दोनों हथेलियों को बाहर की तरफ लेके जाना है और पूरी तरह से ऊपर। यहाँ देखिए हथेलियां एक दूसरे की तरफ फेस नहीं कर रही है, हथेलियां ऑपोजिट फेस कर रही है, दिखाई दे रहा है ना। और डाउन, पूरी तरह से साइड से डाउन, साइड से अप एंड डाउन। और जब हम ऊपर जाएंगे तो इनहेल करना है, नीचे आएंगे तो एक्सहेल करना है। अप एंड डाउन। वन लास्ट टाइम, अप एंड रिलैक्स। साइड में पूरी तरह से स्ट्रेट करें, हवा में सर्कल बनाएं। 1 2 3 4 5, ऑपोजिट। 1 2 3 4 5, फ्रंट में हथेलियां। 1 2 3 4 5, हथेलियां पीछे। 1 2 3 4 5, हथेलियां ऊपर की तरफ। 1 2 3 4 एंड 5। रिलैक्स रिलैक्स। देखिए जो भी हाथों को ये कंटिन्यूअस एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, जो अभी तक 5 कराई हैं, तो देयर इज समथिंग रॉन्ग इन योर शोल्डर। अगर आप लगातार ये एक्सरसाइज नहीं कर पाए हैं, जो अभी सर्कल में कराई है, फ्लैप कराई है सारा, अगर आप वो चीज नहीं कर पा रहे हैं तो हाँ ठीक है, ये या तो ये वाला जो है ना स्टार्टिंग में हम लोग करें या फिर लास्ट में करें। फिर सेशन के बीच में अगर होगा तो गड़बड़, थोड़ा सा टाइम हो जाएगा, आप आसन पूरी तरह से कर नहीं पाएंगे, है ना। एक बार लास्ट में पुष्पांजलि दीदी, आप एक बार लास्ट में हमें फिर से याद दिलाएं कि आप यहाँ पे क्या, कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। शोल्डर में हम समझ रहे हैं, शोल्डर में आपको पेन हो रहा होगा, ठीक है। तो उसके लिए अभी तो आप कितना ऑलमोस्ट 2 महीने हो गए हैं आपको प्रैक्टिस करते हुए, पर अगर अभी भी पेन है तो इसका मतलब फिर से आपसे बात करना होगा हमें, ठीक है। क्योंकि 2 मंथ्स वाले जितने भी हैं यहाँ पर, वो कंटिन्यूअस कर पा रहे हैं ये एक्सरसाइज। क्लियर है? चलिए अभी सभी लोग शोल्डर के बिल्कुल लेवल में ऊपर करें और हाथों को
आपकी जो मुट्ठी है, आपकी जो यहाँ पे रिस्ट बनाई हुई है, उसको पूरी तरह से सामने करें और हवा में सर्कल बनाएंगे। 1, एल्बो वहीं पर रहेगी, पॉइंट रहेगी, केवल हवा में सर्कल अपनी मुट्ठियों से बनाएंगे। 3, 4 एंड 5 अपोजिट। 1, ऊपर करें हाथों को। 2, शोल्डर के लेवल में। 3, 4 एंड 5, चेस्ट के सामने करें, चेस्ट के सामने सर्कल बनाएं जैसे चक्की चलाते हैं उस टाइप से। 2, 3, 4 एंड 5 ऑपोजिट। 1, 2, 3, 4 and 5. Relax. Slowly hands down. स्ट्रेच रहे। कोणासन करेंगे। कोणासन की स्टार्टिंग वेरिएशन, दोनों पैरों में डिस्टेंस करें थोड़ा सा। राइट हैंड वेस्ट पर, लेफ्ट शोल्डर देखिए और धीरे धीरे राइट स्ट्रेच, लेफ्ट की तरफ स्ट्रेच करें, लेफ्ट साइड, और राइट हैंड को अपनी चेस्ट के ऊपर लेके जाने की कोशिश करें। केवल कोशिश करें। जो कर पा रहे हैं, प्रैक्टिस में है, ऊपर लेंगे। जो अभी नहीं कर पा रहे हैं, प्रैक्टिस में नहीं है, वो धीरे धीरे ट्राई करें। जितना ऊपर जा सकता है उतना ऊपर लेके जाएं। एक्सहेल करते हुए सेंटर, रिलैक्स। लेफ्ट हैंड ऑन वेस्ट, लेफ्ट हैंड कमर पर, राइट शोल्डर देखें और राइट साइड स्ट्रेच, और लेफ्ट हैंड को अपनी चेस्ट के ऊपर लेके जाने की कोशिश करें। चेस्ट के बिल्कुल ऊपर रखने की या टच करने की कोशिश करनी है। और यहाँ पर आप अपने हिप्स को बिल्कुल नहीं हिलाएंगे, केवल ऊपर की बॉडी। एक्सहेल करते हुए सेंटर एंड रिलैक्स। ओके, यहाँ पे हम एक करेक्ट करेंगे। रेनू दीदी, आप ध्यान दें, जब आप राइट को हैंड को जब ऊपर लेके जा रहे हैं तो स्क्रीन पर देखना हमें, ये जो हिप है ये ऐसे चला जा रहा है। जब हम ऊपर जाते हैं तो ये हिप ऐसे जाता है, ये हिप ऐसे ही रहेगा। जैसे आप यहाँ पे खड़े हैं, इसको यहीं पर जमा दें और धीरे धीरे अपने ऊपर वाली बॉडी को साइड में करना है। ये हिप यहीं है। अगर ये हिप ऐसे गया तो इसका मतलब पोस्चर गलत हो जाएगा और वो चीज जो हम लोग करना चाह रहे हैं वो चीज नहीं हो पाएगी। ठीक है, ठीक है ना? क्लियर हो गया ना? हाँ जी। तो ये हिप को आपको, जब हम इधर से आएंगे तो हिप इधर नहीं जाएगा, या जब हम राइट साइड जाएंगे तो हिप इधर नहीं जाएगा। हिप को ऐसे ही रखना है। आपके जो पैर है, ये वाली पूरी लोअर बॉडी है, ये यही रहेगी, केवल और केवल ऊपर की बॉडी। ये ध्यान से देखना, हिप्स बिल्कुल नहीं हिल रहे हैं। अब हम हिप्स हिलाएंगे तो ध्यान से देखिए, ये हिप गया राइट में और लेफ्ट में बॉडी, क्योंकि ऐसे बॉडी जाना हम तो पूरी नीचे जा सकते हैं ऐसे, पर जब हम हिप्स नहीं हिलाएंगे बिल्कुल भी, तो थोड़ा सा भी साइड होना बड़ा टफ हो जाता है ना? तो तभी हमारे को यहाँ से मसल स्ट्रेच करनी है, तो यहाँ से मसल्स तभी स्ट्रेच होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। राइट हैंड कंप्लीटली ऊपर, सेम पोजीशन, सेम एक्सरसाइज कोणासन की। कोणासन सेकेंड, हिप बिल्कुल नहीं मूव करना है, केवल लेफ्ट साइड में स्ट्रेच, और जो नीचे वाला हाथ है उसको पूरी तरह से ढीला छोड़ देंगे, नीचे लटकने दें। जितना नीचे लटकने देंगे उतना स्ट्रेच अच्छा आएगा। फील करें इस स्ट्रेच को, और इनहेल करते हुए एक्सहेल करते हुए वापस पीछे से हाथ नीचे, लेफ्ट हैंड ऊपर, राइट साइड स्ट्रेच, नीचे वाले हाथ को लूज छोड़ दें। इनहेल पूरी तरह से श्वास अंदर इस टाइम, और एक्सहेल करते हुए सेंटर। टेक योर हैंड्स बैक, हाथ पीछे से नीचे, रिलैक्स रिलैक्स। अपने घुटनों पर सभी लोग हाथ रखें और रोटेट करें, सर्कल बनाएं। आधा सर्कल बनाना है आगे से सेंटर तक, बस पीछे तो जाएंगे ही नहीं क्योंकि जॉइंट है नीज का, तो ये केवल केवल आगे की तरफ ही जा पाता है।
चलो ऑपोजिट करें, लेफ्ट टू राइट। थोड़ा सा पेन होगा, थोड़ा सा स्ट्रेन आएगा। चलिए रिलैक्स। राइट लेग को दोनों हाथ कमर पर या फिर दोनों हाथ पीछे की तरफ इंटरलॉक कर लें, केवल बैलेंस बनाने के लिए। और जितना पैर आप ऊपर उठा सकते हैं उतना उठाएं, पंजे नीचे की तरफ, और सर्कल बनाएं यहाँ पर। 1 2 3 4 5। ऑपोजिट करें। 1। पैर जब थक जाता है तो नीचे सपोर्ट ले लें, उसके बाद फिर से करें, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। धीरे धीरे प्रैक्टिस होती है तभी होता है। आराम से रखें, लेफ्ट को ले, लेफ्ट को सेम ऊपर, जितना मैक्सिमम आप ऊपर उठा सकते हैं केवल उतना। टोज नीचे, सर्कल बनाए। 1 2 3 4 5। ऑपोजिट। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। संडा दीदी, ये आप नहीं कर पाते हैं, ऊपर नहीं कर पा रहे हैं। हल्का सा ऊपर करके नीचे नीचे सर्कल बनाए, कोई बात नहीं, नीचे सर्कल बनाए बेशक। जो लोग ऊपर तक नहीं उठा पा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, नीचे तक रखें, पर हल्का सा जमीन से ऊपर उठा के नीचे सर्कल बनाए तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन आएगा कि आप पूरी तरह से ऊपर उठा पाएंगे, पर प्रैक्टिस हमेशा नीचे से ही शुरू करनी चाहिए, है ना। वेरी गुड। चलिए ग्रेट। अब हम लोग अपना आसन स्टार्ट करते हैं। अगर मीटिंग एंड हो जाती है सेम लिंक से फिर से ज्वाइन कर लें। इनहेल करते हुए ताड़ासन, हील्स एंड हैंड्स अप, पूरी तरह से खींचे अपने आप को ऊपर, खींचे पूरी तरह से ऊपर, जैसे कोई खींच रहा है रस्सी से, दोनों हाथों को खींच रहा है, खींचो और ऊपर। एक्सेल स्लोली डाउन डाउन, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। वन मोर टाइम। इनहेल, हील्स एंड हैंड्स अप, दोनों हाथ जोड़े ऊपर, और फिर से खींचे ऊपर, खींचे अपने आप को इतना ऊपर खींचे कि पूरी जो कुर्ती घुटने से नीचे है वो ऊपर आ जाए। एक्सेल एंड डाउन, पीछे से हाथ नीचे। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। ब्रीथ ब्रीथ ब्रीथ। श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें, अच्छा लंबा गहरा श्वास। राइट हैंड ऊपर रखें और लेफ्ट हैंड नीचे, क्रॉस बनाए हाथों को, और धीरे धीरे इनहेल करते हुए हाथ और एड़ी ऊपर, और यहाँ पर खींचे अपने आप को, हाथ पूरी तरह से कानों से बाहर, पूरी तरह से कानों से पीछे, खींचे अपने आप को, और एक्सेल डाउन डाउन डाउन, बैक से हाथ नीचे। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। लंबी गहरी सांस। लेफ्ट हैंड ऊपर, क्रॉस बनाएं, फिर से एक बार एड़ी और हाथ ऊपर, हाथ कान के पीछे, और खींचे अपने आप को ऊपर, खींचे पूरी तरह से खींचे। श्वास यहाँ पर होल्ड करके रखेंगे, और एक्सेल करते हुए नीचे। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। छवि जी आज ज्वाइन नहीं हुए हैं शायद, अगर छवि जी यहाँ पर ज्वाइन है तो एनीवेज छवि जी है नहीं, बट जिनको भी हार्ट प्रॉब्लम है वो होल्ड नहीं करेंगे, वो हम स्टार्टिंग में बता चुके हैं, बट फिर से बता रहे हैं यहाँ पे दीदी को और अपनी भाभी श्री को कि जब भी आप ऊपर कर रहे हैं, श्वास अंदर ले रहे हैं, तो यहाँ पर श्वास को रोक कर रखना है आपको 3 सेकंड तक, ठीक है। और श्वास बाहर करते हुए फिर नीचे आएंगे। पर अगर कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, बीपी हाई होता है, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, तो आप श्वास को रोकेंगे नहीं, ठीक है, आप नॉर्मल श्वास लेते रहेंगे वहां पर। चलिए नेक्स्ट करते हैं उत्कट आसन, चेयर पोज। कल भी करा था, हल्का सा हील्स उठाएंगे, हाथ सामने की तरफ, छाती के बिल्कुल सीधे, और धीरे धीरे अपने घुटनों को मोड़ते हुए, सामने मोड़ते हुए, जितना आप मोड़ पा रहे हैं कंट्रोल करें यहाँ पे। 1 2 3, सीधे आए, इनहेल करते हुए वापस, एंड डाउन, हील्स एंड हैंड्स डाउन। रिलैक्स रिलैक्स। एक बार फिर से
इनहेल करते हुए ऊपर, हैंड्स एंड एडी ऊपर, श्वास बाहर करते हुए धीरे धीरे नीचे बैंड करें। जी दीदी बोलिए। ठीक है दीदी। कोई बात नहीं दीदी, चलिए स्टार्ट करें। उत्कट आसन एक बार फिर से, एड़ी और हाथ पूरी तरह से ऊपर और धीरे धीरे अपने घुटनों को बैंड करते हुए नीचे, जितना आप कर सकते हैं। अगर थोड़ा और नीचे जा सकते हैं नीचे जाएं। अगर घुटनों में ज्यादा प्रॉब्लम है, पेन होते हैं तो रहने दें। जैसे हम पूरी तरह से नीचे जा रहे हैं, तो अगर किसी में स्टेमिना है, नीज पूरी तरह से हेल्दी है, तभी आप इस काम को करेंगे। अदरवाइज आप जहां तक भी स्टेमिना रखते हैं वहां तक लेके जाएं और पूरी तरह से सीधा, और हाथ और एड़ी रिलैक्स, डाउन डाउन, रिलैक्स। अब पूरी तरह से दोनों हाथों को ऊपर करें और एड़ियां उठाएं, और सेम जो अभी उत्कट आसन करा था सेम वैसे ही करेंगे, घुटनों को मोड़ के। बस इस बार हमें अपनी बॉडी को टेढ़ा करना है, हल्का सा ऊपर वाली बॉडी को आगे की तरफ, घुटनों की तरफ। जो आपकी चेस्ट है वो घुटनों के जस्ट ऊपर होगी। पीछे की तरफ हिप्स को लेके जाएं। ग्रेट। इनहेल करते हुए वापस स्ट्रेट, एंड पीछे से हाथ नीचे। ग्रेट माधुरी दीदी, वेरी गुड, ग्रेट पोस्चर। चलिए इस पर थोड़ा सा प्रेशर और आता है, आपके घुटने थोड़ा सा स्ट्रेंथ अच्छी आती है। एक बार फिर से इनहेल करते हुए अप हैंड्स, एड़ी भी ऊपर, और धीरे धीरे अपने घुटनों को बैंड करें और अपनी छाती को पूरी तरह से आगे की तरफ घुटनों के ऊपर लेकर आए। हिप्स पूरी तरह से पीछे, हाथों को कोशिश करें अपने कानों के बराबर में रखने की, केवल कोशिश करें। और धीरे धीरे इनहेल करते हुए वापस, एंड रिलैक्स। वेरी गुड, मस्त स्ट्रेच आया ना, अभी मजा आया। चलिए श्वास अंदर बाहर, लंबी गहरी सांस, और राइट हैंड को कोशिश करें अपने हाथ में पकड़ने की, अपने हिप के बिल्कुल पीछे, राइट हिप के बिल्कुल पीछे। आपका जो राइट हिप है वो आपकी एड़ी टच करेगी। जिससे नहीं होता है वो बेल्ट का हेल्प लें। बेल्ट को ऐसे हुक बनाएं, अपना पैर उसमें डालें और धीरे धीरे अपने पैर को ऊपर खींचें। देखिए कितनी आसानी से ऊपर आ रहा है, कितना ज्यादा ऊपर आ रहा है। इतना तो हाथ से भी नहीं कर पाते हैं, है ना। तो कोशिश करें किसी दुपट्टे से या
बेल्ट से, जो भी कॉटन का बेल्ट है, ये देखिए पूरी तरह से आप उसको ऊपर लेके आ सकते हैं। रिलैक्स करें, लेफ्ट हैंड करें, अब लेफ्ट लेग, अपने पैर को बेल्ट में फंसाएं और धीरे धीरे ऊपर लेकर आए, ऊपर लेकर आए। हाथ से कर सकते हैं, हाथ से करें, नहीं तो बेल्ट से करें, बेल्ट की हेल्प से। अमिता जी बेल्ट से करें, आप बेल्ट से करें क्योंकि थाइज ज्यादा है ना। आप समझें, अपनी बॉडी को समझें, प्लीज उसको परेशान ना करें। अगर सच में आप चाहते हैं आप लोग कि आपकी बॉडी अच्छे से रिस्पॉन्स करे, हेल्दी बने जितना जल्दी हो सकता है, तो कोशिश करें बेल्ट का यूज करने की, ठीक है। तो यहाँ पर हम टेम्पररी म्यूट कर देते हैं क्योंकि घर में थोड़ी बहुत आवाजें होती रहती हैं। अगर किसी को अनम्यूट करना है तो आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को, ठीक है। चलिए, सभी का हो गया। अब फिर दोबारा से सेम, जो बेल्ट से कर सकते हैं बेल्ट से करें, जो हाथ से कर सकते हैं हाथ से अपने एंकल को पकड़ें, लेफ्ट हैंड को पूरी तरह से ऊपर रखें और बैलेंस करें, पूरी तरह से बैलेंस संतुलन रखें अपनी बॉडी में और धीरे धीरे अपने पैर को ऊपर लेकर आए। आगे नहीं, बॉडी आगे नहीं जाएगी, केवल पैर ऊपर आएगा। वेरी गुड सुष्मिता जी, वेरी गुड। बनाए रखें अपने आप को यहीं पर एंड रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। पहले हाथ नीचे और पैर को आराम से छोड़ना। वेरी गुड। फिर से लेफ्ट लेग को पकड़े आप। रंजना जी करिए, बहुत अच्छा है, वेरी गुड। राइट हैंड को ऊपर, बैलेंस करें, पहले बैलेंस करें। जब बैलेंस हो जाए, आपको लगता है कि ये बॉडी बैलेंस हो चुकी है, संतुलन में आ चुकी है, अब धीरे धीरे लेफ्ट लेग को ऊपर लेकर आए। संध्या दीदी कर सकते हैं आप इसको, पुष्पांजलि दीदी कर सकते हैं आप बेल्ट की हेल्प से। रिलैक्स रिलैक्स। जरूरी नहीं है कि घुटने को पूरा मोड़ना है, बेल्ट से आप उसको हल्का सा मोड़ के भी ऊपर लेके जा सकते हैं। देखिए, आसन करने को हम 20-25 आसन एक सेशन में करा सकते हैं, पर कोई फायदा नहीं है जब तक उस पर्टिकुलर मसल्स पर असर नहीं आएगा। अगर आप करेक्ट ही नहीं करेंगे तो कैसे बात बनेगी। देखिए, बेल्ट का असर कितना होता है, आप उसको ऊपर कितना लेकर आ सकते हैं, ठीक है। तो कोशिश करें मैक्सिमम टाइम बेल्ट या दुपट्टे से हेल्प लेने की, ठीक है। उससे क्या होता है, एक सपोर्ट मिल जाती है बॉडी को, ठीक है। चलिए, रिलैक्स रिलैक्स। दोनों पैरों को पूरी तरह से डिस्टेंस पे करें और अपने पंजों को बाहर की तरफ कर दें। थोड़ा सा क्लोज करके और दिखाते हैं हम। ये देखिए, अभी हम हमेशा क्या बोलते हैं, पंजों को अंदर की तरफ, नहीं, इस बार हमें बाहर की तरफ करना है। अब धीरे धीरे हील्स पर लेकर आइए अपने आप, हील्स पर लाइए। चलिए अमिता जी करिए, हील्स पर लाइए अपने आप को। आपकी फ्लेक्सिबल है बॉडी, लेकर आइए उसको और धीरे धीरे अपने घुटनों को साइड में मोड़ने की कोशिश करें। आराम से, हाथ नॉर्मल, चेस्ट नॉर्मल, शोल्डर नॉर्मल, फेस नॉर्मल, केवल जितना आप बैंड कर सकते हैं बैंड करें। पुष्पांजलि दीदी, संध्या दीदी, बहुत अच्छा आसन है। रंजना जी, आपके बहुत अच्छा आसन है ये घुटनों के लिए। धीरे धीरे ऊपर आए, जितना स्ट्रेच फील कर पा रहे हैं फील करें। रिलैक्स रिलैक्स, लंबी गहरी सांस, रिलैक्स करें। यहाँ पे फिर से करना है, रिलैक्स। ओके, चलिए फिर से पूरी तरह से साइड करें पैरों को पहले और कॉन्शियसली अपने घुटनों को भी साइड करें, कॉन्शियसली अपने घुटनों को भी साइड करना है, ठीक है।
जनरली ये बॉडी का नेचर नहीं है, इसीलिए डिसबैलेंस हो जाता है। चलिए धीरे धीरे अपनी एड़ियों को उठाएं, उठाएं अपनी एड़ियों को साइड में और घुटनों को मोड़ें, जितना मोड़ सकते हैं। क्लोज करें अमिता जी, पैरों को और पास में लेकर आए, पास में लेकर आए। रेनू दीदी आप डिस्टेंस पे कर लें, आप अभी नए हैं, थोड़ा सा खोल लें पैरों को, थोड़ा सा और गैप बना लें पैरों में। वेरी गुड, वेरी गुड। रिलैक्स रिलैक्स। थाइज में स्ट्रेच आ रहा होगा, पेन आ रहा होगा, फील करें धीरे धीरे, हील्स डाउन, रिलैक्स। लंबी गहरी श्वास, एक बार और करेंगे इसको क्योंकि थाइज का स्ट्रेच चाहिए। माधुरी दीदी आप थोड़ा सा पैरों को पास में लाएं, अब हील्स को टच करें। आप ठीक कर पा रहे हैं, हील्स को कोशिश करें थोड़ा क्लोज लाने की। उषा जी आप भी क्लोज लेकर आए। हाँ संध्या दीदी, पुष्पांजलि दीदी पैरों में थोड़ा गैप बना दें। अमिता जी आप भी क्लोज लेकर आए पैरों को। रंजना जी आप थोड़ा सा डिस्टेंस, थोड़ा ज्यादा नहीं, थोड़ा। चलिए हील्स अप करें, अब हील्स अप करें। राधा भाभी आप थोड़ा सा गैप करें, थोड़ा पैरों में गैप करें, थोड़ा और गैप करें, थोड़ा सा पैरों में और गैप करें आप। हाँ और गैप करेंगे, ग्रेट, ठीक है। चलिए आप धीरे धीरे पैरों को मोड़ते हुए, घुटनों को मोड़ते हुए नीचे जाए, जितना आप जा सकते हैं उतना जाएं। अमिता जी, माधुरी दीदी हील्स को टच करने की कोशिश करें और नीचे जाएं, हील्स को टच करने की कोशिश करें और नीचे जाएं, अगर जा सकते हैं तो। स्क्रीन पर देखिए हमें। और जो ये सबके लिए नहीं है नीचे जाना, जो कर सकते हैं आराम से, घुटनों को बहुत परेशान नहीं करना है। वेरी गुड राधा दी, वेरी गुड राधा जी, वेरी गुड। रेनू दीदी बहुत बढ़िया। चलिए धीरे धीरे ऊपर आएंगे, आराम से, आराम से। थोड़ा सा बॉडी को आगे कर दें जिससे कि आप आराम से आ पाएंगे, थोड़ा स्ट्रेन आएगा नीज में। हाँ उषा जी सपोर्ट ले लिया। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। पैरों को थोड़ा बहुत आराम से रिलैक्स करने, हल्का सा रिलैक्स करने से स्ट्रेन आता है बहुत। लंबी गहरी श्वास लेते रहें। ये हिलता है ना क्योंकि आप किसी को अगर पीट रहे हैं, खींच रहे हैं, तो वो शिवर तो करेगा ही ना, कांपेगा ना भाई कि भाई माफ करो, इतना क्यों मेरे को खींच रहे हो। आया समझ, है ना। चलिए बहुत अच्छा है, हिलने दो। अगर हिल रहा है, कप कप आ रही है बॉडी, तो समझो अच्छा हो रहा है, इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। रिलैक्स हो गया, लंबी गहरी श्वास पूरी तरह से। किसी के यहाँ पर फैन और एसी नहीं चलेगा, पसीने आने दो। 1-2 घंटे बाद नहाइएगा और सो जाइएगा, ठीक है। उसके बाद जब नहाएंगे तो बहुत अच्छी वाली नींद आएगी। चलिए वृक्षासन करेंगे। राइट हैंड को आराम से पकड़ते हुए ऊपर रखें या फिर नीज और एंकल के नीचे, नीज के नीचे करें और बैलेंस करें बॉडी को, या फिर नीज के और एंकल के बीच में। पर ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल अच्छा बनना चाहिए। ये कब अच्छा बनेगा? जब घुटना आगे आएगा तब तो नहीं बनेगा, जब घुटना पीछे जाएगा। जितना कोशिश हो सकती है उसको पीछे करें, बैलेंस। पुष्पांजलि दीदी करिए, कर सकते हैं ये आप, बैलेंस करें। और अपनी जो लोअर नाभि के नीचे वाली मसल्स है उसको टाइट करके छाती को बाहर करें, पूरी तरह से ऊपर खींचें, बॉडी को सीधा करें। ग्रेट, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। आराम से पैर को छोड़ दें। लेफ्ट लेग नीज और एल्बो के बीच में, या फिर अगर ऊपर से कर सकते हैं तो ऊपर कंट्रोल करें अपने पैर को। कई बार होता है कि स्लिप होता है कपड़ा,
तो नहीं हो पाता है, पर नीज के ऊपर ना रखें जिससे कि नीज पर प्रेशर है। रिलैक्स रिलैक्स। रिलैक्स। दोनों पैरों को 3 फीट का खोलें। अब 3 फीट कैसे पता चलेगा? 1 फुट, 2nd फुट और 3rd फुट। 3 फुट का डिस्टेंस लें और पंजे अंदर की ओर कर दें। आज सारे ही आसन स्टैंडिंग आसन होंगे क्योंकि हमें मैक्सिमम अपने हिप बोन पर और अपनी काफ मसल्स पर, जो ये घुटने से नीचे वाली पीछे की जो मसल्स होती हैं, इन पर काम करना है। अगर यहाँ पर, वैसे भगवान ना करे किसी को ऐसा हो, यहाँ पे हमारी कुछ नीली नीली नसें बाहर को आ जाती हैं पैरों में। अगर किसी के आई हैं तो नोटिस कीजिएगा, नहीं आई हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं आई हैं। कई बार प्रेगनेंसी के दौरान आ जाती हैं, कई बार मेनोपॉज के टाइम पर आ जाती हैं। तो यहाँ पर पैरों में नीली नीली जो आपकी वेन्स है वो बाहर को निकल आती है, उलझी हुई सी, बड़ी भद्दी लगती हैं और वो केवल मैक्सिमम टाइम खड़े रहने की वजह से होता है। तो ये सारे जो आसन करे हैं हमने उन्हीं के लिए करे हैं, ठीक है, जिससे कि खून का संचार अच्छे से हो पाए। चलिए 3 फीट का डिस्टेंस बनाया, दोनों हाथों को पूरी तरह से सीधे, हथेलियां ऊपर की ओर, सामने की तरफ। हाँ, अब पूरी तरह से वाइड ओपन कर दे, साइड में हाथों को खोल दे, पूरे लंग्स को पूरी तरह से, चेस्ट को पूरी तरह से ओपन करें। और अब ध्यान से स्क्रीन पर देखिएगा, धीरे धीरे अपनी बॉडी को राइट में करें, राइट की तरफ लेके जाएं, राइट की तरफ लेके जाएं। नहीं, नीचे नहीं जाएगा, केवल राइट जाएगा। इसीलिए बोला है कि 3 फुट का डिस्टेंस प्रॉपर बना के रखें। फिर से सेंटर में आए, आपको खुद रियलाइज होना चाहिए कि बॉडी साइड में जा रही है या नहीं जा रही। फिर से राइट में लेकर आए, सेंटर, लेफ्ट में लेके जाएं। हिप नहीं हिलेगा बिल्कुल भी, हिप जाएगा नहीं इधर की तरफ, हिप वहीं पर रहेगा। सेंटर लाएं, फिर से लेफ्ट, फिर से सेंटर। चलिए अब फिर से राइट साइड लेके जाएंगे और धीरे धीरे राइट हैंड को नीचे करते हुए और लेफ्ट हैंड को ऊपर करते हुए अपने दोनों हाथों को राइट साइड सीधा कर देंगे और ऊपर वाले हाथ की फिंगर्स को देखें। मेंटेन करें इसी पोज में थोड़ी देर। 1 2 3, सेंटर, नीचे की तरफ आंखों को लेकर आए, अपने फेस को नीचे की तरफ लेके जाए और धीरे धीरे वापस इनहेल करते हुए वापस सेम पोजीशन पे जहां पे हम थे। हथेलियां नीचे की तरफ करते हुए स्लोली रिलैक्स। अभी सबके हैंड्स दुख गए होंगे, थोड़ा पेन में हो गए होंगे, इसलिए रिलैक्स कराया। फिर दोबारा से सेम पोज में जाना है, ठीक है। दोनों हाथ कंप्लीटली फॉरवर्ड, हथेलियां ऊपर, पूरी तरह से वाइड, साइड में कर दे दोनों हाथों को। अब बॉडी को लेफ्ट में लेकर जाएं पहले और धीरे धीरे दोनों हाथों को आप ऐसे समझें कि लेफ्ट हैंड को आपको अपने लेफ्ट टो की तरफ लेके जाना है और राइट हैंड पूरी तरह से सीलिंग की तरफ, फैन की तरफ, और ऊपर वाली फिंगर्स को देखें। घुटनों को हल्का सा मोड़ के रखें जिससे कि वो ज्यादा टाइट ना हो, ज्यादा स्ट्रेन ना आए, ज्यादा प्रेशर ना आए उनके ऊपर। चलिए वापस आए, इनहेल करते हुए दोनों हाथ, दोनों आपके जो पंख हैं उनको सीधा करते हुए बॉडी को सेंटर एंड हथेलियां डाउन एंड रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। इनहेल एक्सहेल, श्वास बाहर अंदर, गहरी श्वास। चलिए अब राइट फुट को राइट साइड लेके जाए,
राइट फुट को राइट साइड ले लिया, लेफ्ट फुट वही रहेगा अभी, ठीक है। ये देखिए 3 वेरिएशंस करा रहे हैं, उसमें आपको खुद रियलाइज होगा कि बॉडी कहाँ पर ज्यादा स्ट्रेच कर रही है जब हम साइड जाते हैं, ठीक है। फिर दोबारा से दोनों हाथ आगे, अगेन ओपन, फिर से राइट साइड करें बॉडी को पहले, एंड देन गो डाउन राइट टोज की तरफ, राइट टोज टच करने की कोशिश करें और ऊपर की तरफ देखें, ऊपर वाले फिंगर्स को देखें सभी। वेरी गुड, ग्रेट पोज। हल्का सा नीज को बेंड कर सकते हैं जिससे कि प्रेशर हो। इनहेल करते हुए वापस, दोनों हाथ खुले हुए पूरी तरह से, और सेंटर, फुट को आगे कर लें और अब लेफ्ट फुट को साइड में कर लें। पहले बॉडी को लेफ्ट की तरफ लेके जाएं, बॉडी को लेफ्ट लेके जाएं पहले। अब धीरे धीरे लेफ्ट फिंगर्स को देखें, नीचे वाली फिंगर्स को देखें और उसके बाद फिर ऊपर वाली फिंगर्स को देखें। मेंटेन करें यहाँ पर, इनहेल एक्सहेल करते हुए पूरी तरह से एक्सहेल, श्वास बाहर होना चाहिए। 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। वापस आए, नीचे देखें, वापस आए और बॉडी सेंटर, हथेलियां डाउन एंड रिलैक्स। वेरी गुड, ग्रेट गोइंग। ये बहुत टफ आसन है, एडवांस आसनों में काउंट होते हैं और आप लोग इसको इतना अच्छे से अभी से कर पा रहे हैं। दिस इज ग्रेट जॉब। एक बार फिर से करेंगे सेम, ठीक है, बट इस बार क्या नया होगा, राइट फुट को राइट साइड करो, लेफ्ट फुट को भी राइट साइड करो, यानी कि बॉडी साइड में आ गई। चेस्ट को भी राइट साइड करो, जो राइट टोज हैं आपके उस साइड। दोनों हाथों को कमर पर रखें और धीरे धीरे अपने राइट टोज के ऊपर अपनी चेस्ट को लेके जाएं। घुटना हल्का सा मोड़ दें, बहुत हल्का सा, जिससे कि स्ट्रेच ना आए। बस मोड़ के धीरे धीरे बैंड हो, आपकी चेस्ट आपके टोज के ऊपर है। श्वास लेते रहें, यहाँ पर छोटे छोटे श्वास लेते रहें और इनहेल करते हुए वापस सेंटर पे, सामने देखेंगे, अभी टोज के सामने ही देखेंगे, पूरा सीधा आ जाए। अब सेंटर में लेकर आए, बॉडी को सेंटर में लाएं और दोनों पैर सेंटर में। अब इसी पोजीशन में फिर दोबारा से दोनों पैरों को स्लाइड करते हुए लेफ्ट और बॉडी कंप्लीटली लेफ्ट साइड। इसमें वापस नीचे रिलैक्स करने की जरूरत नहीं है। जब हम राइट में से वापस आ रहे हैं तो बॉडी पैरों को स्लाइड करते हुए लेफ्ट में करें स्मार्टली। चलिए धीरे धीरे बैंड करें, हिप्स से बैंड करेंगे, बैक बिल्कुल स्ट्रेट, कमर बिल्कुल सीधी रहेगी। सामने देखें, सामने देखें और चेस्ट आपके लेफ्ट टो के ऊपर और नजर सामने, नीचे नहीं देखेगा कोई भी। श्वास लेते रहें, श्वास लेते रहें, इनहेल एक्सहेल, वापस आए, वापस आए, इनहेल करते हुए वापस आए। चलिए पैरों को सेंटर में लें और बॉडी अपने आप ही सेंटर में आ जाएगी। वेरी गुड, हाथों को नीचे करके रिलैक्स करना है, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। श्वासों को अंदर बाहर करते रहें। अब जो नेक्स्ट करने जा रहे हैं वो पूरा स्ट्रेच है आपकी बैक का, ठीक है। चलिए फिर से 3 फुट डिस्टेंस, पंजे अंदर की ओर, हो गया, ग्रेट। अब दोनों हाथों को इंटरलॉक करें पीछे, पंजे अंदर की तरफ रहेंगे और दोनों हाथों को, दोनों फिंगर्स को, दोनों हाथों की फिंगर्स को पीछे इंटरलॉक करें और कमर बिल्कुल सीधी करते हुए, कमर बिल्कुल सीधी करते हुए सामने देखते हुए नीचे बैंड करें।
नीचे, जितना नीचे बैंड कर सकते हैं, और हल्का सा घुटना मोड़ लें, दोनों घुटनों को मोड़ लें हल्का सा, जितना आप नीचे बैंड कर सकते हैं, और बॉडी को पंजों की तरफ वेट रहने दें, बॉडी का जो वेट है पंजों की तरफ करें, जितना आराम से नीचे बैंड कर सकते हैं उतना बैंड करें, बैंड करें। चलिए इनहेल करते हुए वापस धीरे धीरे वापस, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अभी इसी पोजीशन में रहेंगे। फिर से दोनों हाथों को कमर पर रखें और सामने देखते हुए अगेन बैंड बैंड बैंड, हल्का सा घुटनों को मोड़ दें। अब दोनों हाथों को जमीन पर रखें, दोनों हाथों को जमीन पर रखें, हिप को पूरी तरह से बाहर को निकलने दें और अपनी बैक को पूरी तरह से स्ट्रेट करें, सीधा सामने देखें, रहे यहाँ पर थोड़ी देर। अपने पैरों की, अपने थाइस की, अपनी काफ मसल्स की, अपनी बैक की पूरी तरह से एक्सरसाइज, जो स्ट्रेच, जो मसाज इस टाइम हो रहा है उसको फील करें। अब पूरी तरह से हाथों को नीचे, कोहनियों को मोड़ दें हल्का सा और नीचे स्ट्रेच करें, अपनी बैक सीधा स्ट्रेच करें और उसे स्ट्रेच को फील करें, जो हिप के बिल्कुल ऊपर की तरफ स्ट्रेच आ रहा है। और अपने दोनों पैरों के बीच में देखें, दोनों पैरों के बीच में पीछे की तरफ देखें, बालों को पूरी तरह से नीचे लुढ़कने दें और दोनों पैरों के बीच में अपने पीछे की तरफ घर को देखें। बॉडी को आगे आने दें, अपने हाथों पर वेट को लेने दें। ग्रेट, धीरे धीरे श्वास धीरे धीरे लेते रहें, छोड़ते रहें। चलिए अब धीरे धीरे पहले नेक ऊपर करेंगे, पहले नेक ऊपर करें, धीरे धीरे घुटनों को मोड़ें हल्का सा और हाथों को कमर पर रखें और धीरे से ऊपर आए। बैक को मोड़ेंगे नहीं, बैक पूरी तरह से स्ट्रेट। रिलैक्स रिलैक्स, दोनों पैरों को रिलैक्स करें, रिलैक्स। ग्रेट ग्रेट, दोनों फिंगर्स इंटरलॉक और पूरी तरह से अप। अब धीरे धीरे दोनों पैरों में थोड़ा सा डिस्टेंस कर लें, धीरे धीरे साइड स्ट्रेच करें, हल्का सा साइड स्ट्रेच। लेफ्ट स्ट्रेच आएगा, लेफ्ट हैंड और लेफ्ट टमी की साइड से स्ट्रेच आएगा। सेंटर में आए और राइट साइड का स्ट्रेच में लेफ्ट साइड जाए, लेफ्ट साइड जाए। वेरी गुड, ग्रेट। एंड सेंटर एंड रिलैक्स, हाथ पीछे से नीचे, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। जिनको आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है वो कोई चेयर ले लें और चेयर पर बैठ के, जैसे अभी हमने छोटा चेयर लिया है, कोई बड़ा चेयर ले, चेयर पर बैठ के दोनों पैरों को सामने कर दे और पूरी तरह से टोस को टच करने का कोशिश करें, या तो पैरों हाथों को यहाँ पर रखने दें और अपने घुटनों को देखें। अब ये हम क्या कर रहे हैं कि अपनी बैक को, जो हमारी बैक अभी स्ट्रेच हुई है, उसको थोड़ा सा आराम दे रहे हैं इन्वर्जन के लिए। ठीक है, इसको ऐसे करें। और बाकी लोग जिनको आर्थराइटिस का किसी तरह का शिकायत नहीं है, घुटनों की किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है, बाकी लोग सब वज्रासन में आ जाएंगे, आराम से बैठेंगे और धीरे धीरे हाथों को खिसकाते हुए आगे और आराम से अपने चेस्ट को, अपनी ऊपर बॉडी को अपने घुटनों पर आ जाने दें और रिलैक्स करें। श्वास अंदर बाहर लेते रहें, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। फोरहेड को नीचे रख दें, आराम से फ्लोर पर रिलैक्स करें, पेट को दबने दें। जो प्राण वायु अभी आप ले रहे हैं वो पेट में नहीं जा रही है, वो नीचे नाभि तक नहीं जा रही है, वो कहाँ रहेंगे, वो लंग्स के ऊपरी हिस्से में जाएंगे, क्योंकि नीचे की पूरी बॉडी दबी हुई है, रेस्ट है, तो प्राण वायु नीचे नहीं जा पा रही है।
और हमारी चेस्ट के, हमारी लंग्स के ऊपरी हिस्से में, जो कि हमारा लंग्स का ऊपरी हिस्सा खाली पड़ा रहता है, उसमें श्वास हम पूरी तरह से नॉर्मल ब्रीथ के जरिए नहीं पहुंचा पाते हैं। तो इसलिए हमें इस तरह की कुछ प्राणायाम एक्टिविटी करनी पड़ती है। और यही चीज़ कोविड में थी कि हम अपने लंग्स का केवल 50% या 60% ही यूज कर पाते हैं। चलिए धीरे धीरे हाथों को वापस लेकर आए। ओके, नॉर्मल, रिलैक्स रिलैक्स। शवासन में आ जाए, एक योगियों की तरह अपने हाथों की हेल्प से धीरे धीरे मैट पर, किसी आसन पर या फ्लोर पर आराम से दोनों पैरों को खोलते हुए हाथों को नीचे दोनों साइड गिराएं, हाथों को पूरी तरह से हथेलियां ऊपर की तरफ, पैरों को पूरी तरह से साइड में गिरने दें। शवासन में आंख बंद।